हे देयर एवरीवन। तो आज मैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का एपिसोड 2 और 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें रियो फुटाबा जो साकाटा की फ्रेंड है उसे प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ स्क्वाड्रॉन रिंगर कैट के थ्योरीज के द्वारा एक्सप्लेन कर रही होती है। तो साकाटा उसे माई की सिचुएशन के बारे में बताता है कि माई की उसके मैनेजर जो उसकी माँ है उसके साथ बनती नहीं है और वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। और ये सब बात उसे नांजो नाम की रिपोर्टर से पता चलती है और इन सब बातों को जानने के लिए साकाटा अपने स्कार्स की फोटो उस रिपोर्टर को दे देता है। और ये सब बात जानने के बाद माई उस रिपोर्टर को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम वो जो साकाटा ने उसे फोटोज दिए हुए होते हैं उन्हें पब्लिश मत करो। उसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इंडस्ट्री में वापस कैसे आ रही हूँ और मैं अपनी माँ के द्वारा नहीं आ रही हूँ। और इसके ये सब होने के बाद माँ साकाटा के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और घूमने जाने की प्लानिंग करती है। पर वो साकाटो को यह कहती है कि ये एक डेट नहीं है तो तुम ऐसा समझना बंद करो। अगले दिन जब साकाटा वो डेट के लिए निकल रहा होता है तब उसे एक घुमा हुआ बच्चा मिलता है जो रो रहा होता है और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। उन दोनों में कुछ गलत फहमियां होती है और उसके बाद साकाटा और वो एक दूसरे को लात मारते हैं और साकाटा जल्दी से वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि माई स्टेशन पे वेट कर रही होती है साकाटा के आने का, पर साकाटा को लेट हो जाता है। तो माई उसे देखकर कहती है कि तुम लेट हो और उसके बाद वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और माई साकाटा को बताती है कि उसने अपनी माँ से अपॉइंटमेंट ली है ताकि वो उसे बता सके कि मैं उनके साथ और काम नहीं करूँगी और मैं इंडस्ट्री में वापस आ रही हूँ अपने बलबूते पे। इसके बाद जब माँ अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ उसे पहचानती नहीं है और कुछ देर बाद तो उसे देख भी नहीं पाती। ये सब देखकर माई को बुरा लगता है और साकाटा उसे लेकर और घूमता है और लोगों से पूछता है कि क्या आप माई को जानते हैं, क्या आप माई को देख पा रहे हैं। इसके बाद ये सब साकाटा की पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। इसके बाद वो दोनों रात काटने के लिए एक होटल में रूम लेते हैं और जब माई नहाने जाती है तो साकाटा अपने दोस्तों को फोन करता है और पूछता है क्या तुम्हें माई याद है। इसके बाद जब माई नहाकर वापस आती है तो बहुत दुखी दिखाई देती है और साकाटा को पूछती है क्या तुम भी मुझे भूल जाओगे। तो साकाटा बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उसके बाद माँ साकाटा को किस करने का ऑफर देती है पर साकाटा बोलता है मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। तो अगले दिन जब माँ साकाटा के बाजू में उठी है तो साकाटा उसे बताता है कि वो पूरी रात नहीं सोया है। जब उसी दिन वो स्कूल जाता है तब उसे पता चलता है कि क्यूमा और टोमोई वो लड़की है जो उसे कल मिली थी, वो जो उन दोनों में गलत फहमी होती है। रियो साकाटा को बोलती है कि स्कूल के वातावरण के कारण जब सब लोग सोए हैं तो सब माई के बारे में भूल गए हैं और इसे स्क्विंड्रम स्कैट थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु अस्तित्व में होती है पर लोग उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। जैसे वो जो कैट थी उसे बॉक्स में तो रखा हुआ था पर सब उसके बारे में भूल गए। ये सब सुन के साकाटो को बहुत दुख होता है और वो एग्जाम लिखने चले जाता है। 2 रातें वो पूरी तरह से सोया नहीं होता है ताकि वो माई को भूले ना। एनर्जी ड्रिंक्स पी पी के, कॉफी पी पी के रात भर वो जागा रहता है। और जब ये बात माई को पता चलती है तो माई को बुरा लगता है और माई जब अगले दिन उसे रात को पढ़ा रही होती है तो उसे कुछ टैबलेट्स दे देती है, स्लीपिंग टैबलेट्स दे देती है ताकि वो सो जाए। और जब वो सो जाता है तो माई उसे गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन जब साकाटा अपनी एग्जाम लिखने जा रहा होता है तब उसे माई के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और जब वो पेपर लिखना चालू करता है तो उसे एक कांजी दिखती है और वो कांजी को देखकर उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और फिर उसे माई के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। और क्योंकि वो जो कांजी थी वो उसने और माई ने एक साथ पढ़ी थी और फिर वो एग्ज़ाम छोड़ के भागने लगता है और
और स्कूल के सामने जाके खड़े हो जाता है और चिल्लाने लगता है माय आई लव यू, माय आई लव यू। बहुत बार चिल्लाने के बाद फाइनली वहाँ माय आ जाती है और उसे बोलती है कि चिल्लाओ मत, मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सुन लिया है। और फिर उसे मार के रोने लगती है और कहती है कि तुम तो मुझे कभी भूलने नहीं वाले थे। और फिर साकाटा उसे सॉरी बोलता है, इसके बाद भी वो उसे माफ नहीं करती। फिर साकाटा उसे वापस से सॉरी बोलता है और इसके बाद माय उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लव कन्फेशन का आंसर 1 महीने बाद दूंगी, क्योंकि मैं फ्लो में निकलने नहीं वाली हूँ और तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली इन सब के प्रेशर में। ये जो लोग मुझे देख रहे हैं इनके प्रेशर में आके मैं तुम्हें कोई हाँ नहीं कहने वाली। और साकाटा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने बाद तो 1 महीने बाद सही, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं तुम्हें रोज आई लव यू बोल सकूंगा। इसके बाद माय पूरे स्कूल के सामने खड़ी होके कहती है तुम लोगों को जो साकाटा के बारे में गलत फहमी है कि उसने अपने क्लासमेट्स को हॉस्पिटल भेजा था, वो पूरी तरह से गलत है। उल्टा साकाटा ही हॉस्पिटल में था। और इसके बाद हमें वहाँ एक टीचर उन दोनों को चिल्लाते हुए दिखाई देता है। और इसी तरह एपिसोड 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू वाइट याक्षा। थैंक यू।